आप लोगों को एओडी के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बैलून की रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो आपको बताना है कि होलो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा अगर रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक बार बताइएगा, रेडियस को आर मानकर चलें, बैलून है तो स्फेरिकल हो गया ना, तो यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, स्फीयर का एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करिए टी में, क्योंकि रेट पूछा हुआ है। 4 पाई इंटू 2 आर डी आर अपॉन डी टी, तो ये कितना हो गया 8 पाई इंटू, देखिए आर की वैल्यू आप लोगों को 15 दी हुई है, और डी आर अपॉन डी टी देखिए किस रेट से इंक्रीज कर रहा है रेडियस, वो है 10। इस रेट से इंक्रीज करें, यहाँ पे 10 लिखिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 पाई इंटू 10, यानी कितना हो गया 1200 पाई, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिख कर आइएगा। अब देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक लेक में आपने ड्रॉप को, एक स्टोन को फेंक दिया। ठीक है, तो क्या होगा, सर्किल बनेगा, वेव जो होंगी सर्किल के रूप में चलेंगी, तो उनकी स्पीड दियो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि dx अपॉन dt आप लोगों को गिवन है। और आप लोगों से पूछा है अगर इंस्टेंट रेडियस, उस समय पर रेडियस 7.5 सेंटीमीटर हो तो एरिया कैसे इंक्रीज होगा, बताइए। एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी अपॉन डी टी कितना हो गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू रखिए 7.5 इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आप लोगों की कितनी है 3.5 है। तो यहां से देखिए ये कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 7 पाई इंटू कितना हो गया 7.5, इसकी मल्टीप्लाई करिए 52.5 पाई, और क्या बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है आप लोगों का डी ए बाई डी टी, हम ये एरो लगाया था ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आप लोगों की चल रही है किसकी वैल्यू है, डी ए बाई डी टी। ओके, तो ये आप लोगों का एरिया का रेट है।